हेलो दोस्तों, देखिए अर्धवार्षिक के इस सवाल को बनाने के लिए अगर आपको 3 साल का रेशियो पता है कि कभी भी आपको 3 साल का सीआई निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज, तो रेशियो क्या होता है? 3-3-1 होता है। तो अगर आपको ये पता है तो ये सवाल आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है ना? देखो कैसे। इस सवाल को पहले आप देख लीजिए। 40,000 के मूलधन पर 8% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर लगभग कितना मिश्र धन आपको मिलेगा? तो आपको अमाउंट बताना है। ठीक है ना? तो अगर आप इसको देखो इससे निकालेंगे तो आपको कोई स्क्वायर और क्यूब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो अर्धवार्षिक रूप से आपका संयोजित है तो रेट क्या हो जाता है? आधा हो जाता है और टाइम आपका 2 गुना हो जाता है। अर्धवार्षिक के केस में रेट आधा हो जाता है और जो टाइम होता है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे रेट कितना है? 8% वार्षिक है, मतलब 1 साल का रेट आपका 8% है, तो आधे साल का कितना होगा? आधा कर दीजिए इसका, तो कितना होगा रेट आपका? रेट कितना आएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे आपका रेट कितना हो जाएगा आपका कि 8% का आधा कितना होगा? 4% होगा। ठीक है ना? और टाइम कितना है? देखो आपका 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष मतलब कितना हो गया? 3/2। इसका आप 2 गुना कर देंगे तो कितना हो गया? टाइम आपका 3 बन जाएगा। ठीक है ना? तो देखो 3 वर्ष के लिए रेशियो आपका लिखा हुआ है। प्रिंसिपल आपका कितना है? 40,000 है। ठीक है ना? 40,000 है। ठीक है, देखो अब कैलकुलेशन जो है, अब 40,000 और 4% को लेके हमें सॉल्व करना है तो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? देखो आप क्या करिए, पहले इसका 4% आप निकालिए। ठीक है ना? तो जीरो से आपका जीरो कट गया तो कितना हो गया? 1600 आया। ठीक है ना? तो ये जो 1600 वैल्यू है आपकी, ये इस 3 की वैल्यू है। ठीक है ना? अब देखो कभी भी हम लोग जो है, अब जो बाकी रेशियो है उसमें कभी भी प्रिंसिपल का यूज नहीं होगा मूलधन का। ठीक है ना? अब जो वैल्यू आई है 1600, इसका 4% आपको निकालना है। तो देखो नीचे 100 रहेगा, जीरो कट जाएगा तो 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है ना? अब इस एक की वैल्यू क्या होगी? 64 का 4% आप निकाल लीजिए। तो इसका 4% निकालोगे तो पहले 4 से गुणा कर लो। 4 चौको 16, 4 से 24 और 1 25, और 100 से डिवाइड करोगे तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। ठीक है ना? बस इसी को सॉल्व कर दो तो आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो गया? 16×3 = 4800, प्लस में ये कितना हो गया? 3 चौको 12, 3 छंग 18, 1 19, और प्लस में 2.56। ठीक है ना? ये आया। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए तो आपको ये 3 साल का ब्याज आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? देखो 4800, 192 और 2.56। इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये 0.56 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है ना? तो 4,994.56 आपका ये 3 वर्ष का ब्याज आया है। ठीक है ना? ये ब्याज है। ठीक है ना? और जब मिश्रधन आपको निकालना है अमाउंट, तो क्या होता है? जो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 40,000, उसमें आप ब्याज ऐड कर देंगे तो आपको मूलधन में वो मिश्रधन आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो जब 40,000 में आप इसमें आप 40,000 ऐड कर दीजिए। इसमें जब आप 40,000 ऐड कर दोगे तो वही आपका आंसर होगा। तो कितना होगा? देखो आपका 40,000 में 4,994 आप ऐड करेंगे, देखिए आंसर जो लगभग है आपका ये सी पार्ट बन रहा है 44,995, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे सवालों को आपको देखिए, आपके पास हर तरह के तरीके होने चाहिए। आप इसको चाहे रेशियो से बनाइए, मैंने इससे इसलिए बना दिया जिससे आप जो है आपको 25 का क्यूब और 26 का क्यूब ना निकालना पड़े। ठीक है ना? अगर मान लो वो आपको नहीं याद है तो आप इससे भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है?